हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अजय कुमार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल गोल्डन फ्यूचर सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मस्ट बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यह जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है बिल्कुल जो है संपूर्ण तरह से जो है सिफारिश की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा। तो फ्रेंड्स, इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सन 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो फ्रेंड्स, संवैधानिक सलाहकार जो थे सर BN राव जो थे संविधान सभा के क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि विधि दिवस यानी कि फ्रेंड्स विधि दिवस का मतलब होता है संविधान दिवस। तो फ्रेंड्स, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाई जाती है। फ्रेंड्स, संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से जो है संविधान को लागू किया गया था, इसलिए जो है विधि दिवस के रूप में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल परिषद मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स, मंत्रिमंडल शब्द का अनुच्छेद जो कहते हैं ना उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था। तो फ्रेंड्स, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय जो ध्वज है यानी कि तिरंगा है, और तिरंगा का जो इंग्लिश होता है फ्रेंड्स ट्राई कलर होता है। ट्राई कलर मीन्स इज दैट कॉल तिरंगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। तो फ्रेंड्स, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध अनुच्छेद 28 के तहत जो है लगाया गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कांग्रेस को फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई लाहौर यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अधिवेशन का पूर्ण रूप से जो है क्या हुई, घोषणा हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मतदाता की आयु, या आप फ्रेंड्स इस तरह से कह सकते हैं मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, 21 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष की जो आयु की गई मतदान करने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है 21 वर्ष उम्र को घटा करके 18 वर्ष किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर BRA अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है मुंबई संविधान सभा के सदस्य से लड़ने के लिए मुंबई से
मुंबई प्रदेश से क्या है कि जो उन्होंने सीट से खड़ा हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की। वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, वीवीआई प्रश्न है तो इसको आप अच्छा तरह से देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है भारत का जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, तो फ्रेंड्स तिरंगे झंडे में जो है 3 रंग हैं, लाल, सफ़ेद और हरा। तो कहने का मतलब है इसका जो डिज़ाइन जो है, बनावट जो है किसने तैयार किया था, तो फ्रेंड्स पिंगली वेंकैया जो है इसके डिज़ाइन को तैयार किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है MVVI क्वेश्चन है, यानी कि मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्न को पाने के लिए या इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न को देख लेते हैं। आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और फ्रेंड्स डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि 14 अप्रैल 1891 में जो है इनकी जन्म हुई थी। और फ्रेंड्स इनका जो मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में जो है इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, यानी कि हार्ट अटैक से फ्रेंड्स इनकी, यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। तो फ्रेंड्स दोनों सदनों की बैठक जो है राष्ट्रपति ही ऐसा एक व्यक्ति है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 23 और 24 यानी 23 एंड 24 जो आर्टिकल है वह शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद आता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिए गए हैं। और फ्रेंड्स अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स भारत की जो प्रथम राजधानी थी फ्रेंड्स कोलकाता थी, लेकिन बाद में जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली ला करके कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। फ्रेंड्स महाद्वीपों की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, महाद्वीप एंड सर्वोच्च शिखर। फ्रेंड्स अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो फ्रेंड्स एशिया का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो फ्रेंड्स एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका का जो सबसे ऊंची चोटी है मैककिनले है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न यानी कह रहा है यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। एल्ब्रूस पर्वत। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी पर्वत का नाम जो है फ्रेंड्स एल्ब्रूस पर्वत। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। फ्रेंड्स अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका का सबसे ऊंची चोटी है। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अंतिम प्रश्न को देखने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सबको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गोल्डन फ्यूचर सेंटर के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न में कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है।
तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है कोसियुस्को है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी का नाम फ्रेंड्स कोसियुस्को है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट।